हेलो दोस्तों, गुड एमसी। आज के इस फेसबुक लाइव पे मैं संजय साहू आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा डीएन सिंह जी का, क्राउन प्रेसिडेंट। मैं उनको गुरुदेव बोलता हूं। नॉलेज के भंडार हैं और बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है उनको नेटवर्क बिजनेस का। और आज उन्होंने मुझे मौका दिया फेसबुक लाइव में उनके पेज पे आने का। तो डीएन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। और हिबा मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे गाइड करके इस फेसबुक पे आने का मौका दिया। तो काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। दोस्तों, मेरा नाम संजय साहू है। मैं रांची में रहता हूँ और आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट हूँ। और आज मैं आप लोगों से अगले 1 घंटे बातचीत करने वाला हूँ नेटवर्क बिजनेस को लेके, कामयाबी को लेके, अचीवमेंट को लेके, सक्सेस को लेके। तो आज मुझे और आपको, हम सबको बहुत मज़ा आने वाला है। आज बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज का इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में एक परिचय देना चाहूँगा कि दोस्तों 5 साल हुए मुझे आईएमसी बिजनेस में। लेकिन 5 साल से पहले की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेरा बचपना बहुत गरीबी में बीता। मैं अखबार बेचा 12 साल। मैं अखबार बेचने का काम किया, चूँकि मेरे पिताजी का हेल्थ प्रॉब्लम आ गया था क्लास 9th में जब मैं पढ़ता था। और अखबार बेचते बेचते मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। मैं ग्रेजुएशन तक की मैंने पढ़ाई की। फिर मेरी जब शादी हुई तो खर्चे और बढ़ गए, अखबार बेचने से काम नहीं चलता था। फिर मैंने एयरसेल कंपनी में नौकरी ज्वाइन की, 8,228 रुपये का। लगभग 2.5 साल वहाँ पे मैंने नौकरी की। एयरसेल के बाद मैंने वोडाफोन ज्वाइन किया। वोडाफोन में 13,500 रुपये मुझे मिलते थे। लेकिन इन 4 साढ़े 4 सालों की नौकरी में मैं बहुत पीछे चला गया और लगभग 2.5 लाख रुपये का मैं कर्जदार बन गया, क्योंकि परिवार मेरा बड़ा था और जो ज़रूरतें मेरे परिवार में थी वो नौकरी के इनकम से नहीं हो पाता था। और आपको पता है कि जब आपकी ज़रूरतें आपकी इनकम से बड़ी हो जाती है तो नहीं चाहते हुए भी आपको कर्ज लेना पड़ता है। तो 2.5 लाख रुपये का कर्ज मेरे ऊपर हो चुका था। मैं बहुत हैरान था, परेशान था और हमेशा सोचता था कि कुछ मुझे ऐसा मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकूँ, कर्जे से मुक्त हो जाऊँ और कम से कम ज़िंदगी में खुशहाली आए। बचपन से मैं ड्रीमर था, बड़े सपने देखता था, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक ठाक था। लेकिन बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी, लोग मेहनत करते, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता। एक राइट प्लेटफॉर्म लोगों को जल्दी नहीं मिलता है। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनोज कुमार सिंह जी का, जो मुंगेर बिहार के रहने वाले हैं और आईएमसी में वो भी क्राउन प्रेसिडेंट है। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे आईएमसी बिजनेस दिया और मैंने आईएमसी का शुरुआत जनवरी 2015 में की। दोस्तों, जब मैं आईएमसी का शुरुआत किया तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी परेशानियां थी, कठिनाइयां थी, समस्याएं थी। लेकिन फिर भी मैं एक सोच, एक विज़न के साथ आगे बढ़ता गया, एक फोकस के साथ आगे बढ़ता गया और आज आईएमसी में थोड़ी बहुत कामयाबी मुझे मिली है। मैं थोड़ा आपको बता दूं आईएमसी में मुझे क्या मिला है। तो जब मैं आईएमसी ज्वाइन किया तो फर्स्ट मंथ मुझे 1,029 रुपये आया था। दूसरा ही महीना मैं इस कंपनी का गोल्ड स्टार बना, 25,000 रुपया मुझे आया, 25,215 रुपया। 5 महीने में मैं रूबी स्टार बना, 86,000 का मेरा चेक था। और 10 महीने में मैं इस कंपनी में चेयरमैन बन गया, 2,84,000 का पे आउट था। दोस्तों, 2.5 साल के अंदर मैं कंपनी का क्राउन प्रेसिडेंट बना। तब मेरा इनकम 7.5-8 लाख रुपये महीने का था। और अभी 5 साल हुआ है और बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है। दोस्तों, मैंने पहला साल 18 लाख रुपये कमाए थे, दूसरा साल मैंने 57 लाख रुपये कमाए थे, तीसरा साल मैंने 96 लाख रुपये कमाए, चौथा साल मैंने 1.25 करोड़ रुपये कमाए और पिछला साल 5वां साल मुझे लगभग 1,80 लाख रुपये 1,80 लाख रुपये मुझे आईएमसी बिजनेस से आए। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो अभी प्रेजेंट में मैं 15 लाख रुपये महीने लगभग कमा रहा हूँ और 5 सालों में मैंने लगभग 5 करोड़ रुपया कमाए। और थोड़ी बहुत अचीवमेंट मुझे मिली है। मैंने अभी जिस मैं घर में हूँ, ये घर मैं आईएमसी से बनाया, 3 फ्लोर का घर है
और पिछला फेसबुक लाइव में आप देखे होंगे, मैंने एक फ्लैट लिया लगभग 1.5 करोड़ रुपये का। और पहला जब मैं चेयरमैन बना तो एक कार लिया था बैलेनो 7 लाख रुपये का। फिर मैंने सियाज लिया मारुति का, और मेरा ड्रीम कार BMW वो भी मैं IMC के माध्यम से लिया। तो आज मेरे पास 3 कार है, और आज बहुत सारी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है। मेरे परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आ चुकी है। बहुत बड़ा आज 4 लाख लोगों का परिवार हो चुका है मेरे टीम में 4 लाख लोग हो चुके हैं। तो आज बहुत खुशी मिलती है कि एक अखबार बेचने वाला, एक छोटा मोटा काम करने वाला आज इस मुकाम तक पहुंचा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर मेरे जैसा आदमी ये अचीवमेंट ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते। हर आदमी ले सकता है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं ऐसे जगह से रहता हूँ, मेरे परिवार के लोग ऐसे हैं, मेरा एजुकेशन कम है, मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, मेरा कोई बैकअप नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है। अक्सर हम इन सब चीज़ों को लेके ना और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को लेके हम नेगेटिव होना चालू होते हैं, और लगता है कि नहीं नहीं, ये तो संजय साहू जैसे, DN सिंह जी जैसे, मनोज सिंह जी जैसे, बेद सर जी जैसे लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप सिस्टम से काम करेंगे, अगर नेटवर्क मार्केटिंग का जो सरल सिद्धांत है, जो इसका बेसिक चीज़ है, अगर इस चीज़ को आप समझ जाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितने भी लोग हैं, आप सारे लोग यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, अपने सपनों को पा सकते हैं और बुलंदी को छू सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसमें कुछ लीडर भी होंगे जो आज अच्छे लेवल पे, अच्छे मुकाम पे होंगे, उनको ये सारी बातें उनको पता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो अभी रिसेंटली IMC में जुड़े हैं, अभी बिगनर है, अभी शुरुआत कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो लोग हमेशा सोचते हैं, हमेशा वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हम क्या करें, हम किस तरह से काम करें, हम किस चीज़ों के ऊपर ध्यान दें कि मैं भी बाकी लोगों के जैसा कामयाब हो सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज जो बात करूँगा कि अगर आप इस बिज़नेस का शुरुआत किए हैं, अभी आप 10% पे, 25% पे है, सुपर स्टार है, सिल्वर है, गोल्ड है, रूबी है, किसी भी लेवल पे है, और आप क्राउन प्रेसिडेंट बनने का सपना देख रहे हैं, और आपका सोच है कि मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, तो सबसे पहले ना आपके अंदर एक चीज़ होना चाहिए, उसको बोलते हैं सेल्फ बिलीव, खुद के ऊपर विश्वास। 90% लोगों के पास ना विश्वास ही नहीं होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, मैं चेयरमैन बन सकता हूँ, मैं करोड़पति बन सकता हूँ, मैं BMW मर्सिडीज खरीद सकता हूँ। ये बिलीव नहीं रहता लोगों को। तो सबसे पहले ना आपको खुद के ऊपर 100% बिलीव करना पड़ेगा। और कितना बिलीव करना पड़ेगा? जिस तरह से एक समुद्र के अंदर जहाज को या नाव को डुबाने के लिए एक छेद काफ़ी होता है, इसी तरह अगर आपके बिलीव में 1% का कमी आ जाए ना, तो फिर आप इस बिज़नेस में शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे, और बिज़नेस को आप बीच में ही छोड़ के निकल जाएंगे। तो आपको 100% बिलीव करना है। और बहुत सारे आपको ना ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। आप अरुणिमा सिन्हा, उनका स्टोरी आपको पता होगा, दशरथ माझी जी का स्टोरी पता होगा। ऐसे लोग जिनके परिस्थिति विपरीत थे, जिनके पास आगे बढ़ने के रास्ते नहीं थे, जो मुश्किल हालातों से घिर चुके थे, ये लोग अगर वो सारा कामयाबी को हासिल किए, तो हमें तो भगवान ने बहुत सुंदर बनाया। 2 हाथ है, 2 पैर है, सोचने का इतना बढ़िया स्मार्ट बनाया, हर कुछ दिया। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ ना कि आपके पास जो पास है वही आपका खास है। हर आदमी को भगवान ने कुछ खास चीज़ दे के भेजा है। उस खास चीज़ को आपको पहचानना पड़ेगा और उसको लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप पहले ना खुद के अंदर एक विश्वास पैदा कीजिए कि यस, मैं अगर IMC में आया तो मैं भी चेयरमैन बन सकता हूँ, मैं भी महीने का 1 लाख रुपया कमा सकता हूँ, मैं भी 5 लाख रुपया कमा सकता हूँ, मैं भी CP जा सकता हूँ। जब हर आदमी जा सकते हैं, मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर किसी काम में एक आदमी भी कामयाबी तक पहुंचा है, तो आपके भी कामयाब उस लेवल तक पहुंचने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर यहाँ पे आज 25 से ज़्यादा लोग अगर CP बन चुके हैं, तो आप भी बन सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहला कि आपको खुद के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आप बिलीव करिए, अपने ऊपर बिलीव करिए, और जब आप खुद के ऊपर विश्वास करते हैं तो लोग आपके ऊपर विश्वास करना चालू करते हैं और रास्ते अपने आप बनना चालू हो जाते हैं। तो आपका सबसे पहला है कि सेल्फ बिलीव आपको। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, नेगेटिविटी पॉइजन के समान है। अगर इस बिज़नेस में आ रहे हैं और आप किसी भी चीज़ को लेके थोड़ा सा भी नेगेटिव हो जाते हैं, तो आप इस बिज़नेस से बाहर हो सकते हैं, है ना। किसी भी चीज़ को, कई लोग बोलते हैं मेरा अपलाइन ऐसा है। अरे अपलाइन अगर आपका सही नहीं है ना, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपको आगे बढ़ने का, खुद को और मजबूत करने का आपके पास वो
मतलब कि एक तरीका है आपके पास, एक पोजीशन है आपके पास कि आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब आप अंदर से खुद से मजबूत हो रहे हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं कि सर अभी ना तुलसी में लीकेज आ रहा है, तो ये हो रहा है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर ना हम नेगेटिव हो जाते हैं, और छोटी छोटी बातें जो है ये ही हमको आगे बढ़ने से रोकती है। तो आप इस बिजनेस में आ गए ना, तो 100% पॉजिटिव रहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन। और एक चीज़ जान लीजिए कि बड़ा कामयाबी अगर आपको चाहिए तो आपको 100% पॉजिटिव होकर काम करना पड़ेगा। एक बात बताइए, धीरू भाई अंबानी जब रिलायंस इंडस्ट्री खड़ा किए तो क्या उनको परेशानी नहीं आई थी? क्या हर सिचुएशन उनके अनुकूल होता चला गया था? रास्ते में कई बार इस आगे बढ़ने के क्रम में उनको कई बार ऐसे सिचुएशन आए होंगे कि कई बार उनका हौसला डगमगाया होगा, कई बार उनका विश्वास डगमगाया होगा, वो कई बार फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, लेकिन भी वो आगे बढ़ते चले गए। तो आप यहाँ पे आए ना, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करिए, हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढिए। अगर आपका कोई डाउन लाइन है, आपका लाइफ लाइन है, आपका टीम में कोई बंदा अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा ना, तो आप नेगेटिव मत होइए कि मेरा टीम ऐसा है। आप ये देखिए कि आपके टीम में कमी क्या हो रहा है, आपके टीम को क्या चाहिए जो आप नहीं दे पा रहे हैं, उस चीज़ को देने का कोशिश करिए। वो ट्रेनिंग देने का कोशिश कीजिए, वो हौसला देने का कोशिश कीजिए, वो मोटिवेशन देने का कोशिश कीजिए। तो आप हर जगह देखिए कि अगर आपके अनुकूल काम नहीं हो रहा है, तो उस कमी को ढूंढिए कि हम कहाँ पे पीछे रह जा रहे हैं या कमी कहाँ पे आ रही है, उस चीज़ को ढूंढ के उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को करिए, 100% आपको सफलता मिलेगा। अब दोस्तों, आपके अंदर विश्वास आ गया, आप पॉजिटिवली इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ एक और होता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, वो होते हैं आपके सपने। क्योंकि एक ड्रीमर आदमी ही, एक एम्बिशियस आदमी ही बहुत दूर तक जा सकता है, बड़ा सफलता हासिल कर सकता है। तो आपके पास सपने कैसे हैं? सपने तो सबके पास होते हैं, आपके पास भी हैं, मेरे पास भी थे और अभी भी हैं। तो जो भी सपने आप देखते हैं ना, वो सपने को सपने मत रहने दीजिए, उसको गोल में बदल दीजिए, उसको गोल में बदल दीजिए। अभी बहुत सारे लोग मेरे साथ लाइव हैं, और मैं अक्सर ट्रेनिंग में भी लोगों से पूछता हूँ कि आपके क्या गोल है, मुझे बताएं। सर मैं आपको बताता हूँ कि 90% लोगों के पास गोल ही नहीं होते हैं। सपने तो होते हैं लेकिन गोल नहीं होते हैं। अब ये सपने और गोल में डिफरेंस है। सपने वो होते हैं जो हम पाना चाहते हैं, और गोल वो होता है कि हम उसको कब पाना चाहते हैं। आपके पास एक कार चाहिए, लेकिन कब चाहिए? आप 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं आईएमसी बिजनेस से, लेकिन कब तक कमाना चाहते हैं? कौन से महीने से कमाना चाहते हैं? आप चेयरमैन बनना चाहते हैं, कब बनना चाहते हैं? आप 10,000 लोगों का टीम बनाना चाहते हैं, तो कब तक बनाना चाहते हैं? तो आपके पास जो सपने हैं ना, सपने सबके पास है, लेकिन उन सपनों को गोल में बदलना सीखिए। क्योंकि जब तक गोल आप नहीं बनाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप, क्योंकि गोल ही आपको पावर देता है उस काम को करने के लिए, गोल ही पावर देता है। तो जो भी सपने आप बनाए हैं ना, उन सपनों को आप लिखना चालू करिए, जो भी सपने आपके पास है। और सपने जो होते हैं ना, एक फ्यूल का काम करता है। जिस तरह से गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए पेट्रोल और डीजल का जरूरत पड़ता है, उसी तरह से एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए जो फ्यूल का काम करता है, वो आपके ड्रीम होते हैं, वो आपके ड्रीम होते हैं। अभी आप सोचिए कि आप 5 साल से एक ड्रीम देखें कि मुझे घर बनाना है। अगर वो घर कब बनाना है उसके सामने आप डेट नहीं लिखते हैं ना, तो 5 साल से वो सपना अगला 5 साल तक सपना रहेगा, अगला 10 साल तक सपना रहेगा। आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप कब तक उस घर को अचीव कर रहे हैं, या उस घर को आप खरीद रहे हैं या बना रहे हैं। आज डेट डालना सीखिए, आज डेट डालना सीखिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जो भी आपके सपने हैं ना, अभी इसके ऊपर डीएनजी और बहुत आपके अपलाइन जो हैं, बहुत सारे आपको ट्रेनिंग दिए होंगे ड्रीम और गोल के ऊपर। मैं बात ज़्यादा डिटेल्स में इसके अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपके पास जो भी सपने, उन हर सपने के सामने डेट डालना चालू कीजिए। और आपके पास छोटे बड़े मिला के कम से कम 30 गोल होने चाहिए, 30 गोल होने चाहिए। आपको एक वॉशिंग मशीन लेना, वो भी गोल पे लिखिए। आपको एक घड़ी लेना, वो भी गोल पे लिखिए। किसी से 10,000 रुपया कर्ज है, वो चुकाने का भी डेट लिखिए। आपको एक टीवी लेना, वो भी लिखिए। कार लेना, वो भी लीजिए। घर, वो भी। बेटी का शादी, वो भी। छोटे बड़े मिला के आपके पास 30 गोल होने चाहिए, विथ डेट, समय सीमा के साथ। स्मार्ट गोल बनाइए। और ये जो गोल आप बना रहे हैं ना, ये गोल बना के डायरी पे ऐसे बंद करके और अलमीरा के अंदर मत रखिए, नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा, आप भी भूल जाएंगे कि आपके गोल क्या थे। जो भी गोल आप बना रहे हैं ना, उस गोल को आप लोगों को बोलना चालू करिए। सबसे पहले तो आप अपने घर पे ना एक विजन बोर्ड बनाइए, विजन बोर्ड बनाइए। और जो कार आपका ड्रीम कार है, मान लेते हैं कि अभी फिलहाल आप क्रेटा कार लेना चाहते हैं, तो कौन सा कलर लेना चाहते हैं? व्हाइट कलर का। उसका एक ना फोटो निकालिए, उस पर स्केच पेन से आप डेट लिखिए और सामने विजन बोर्ड के ऊपर लगा दीजिए। विजन बोर्ड कहाँ पे रहना चाहिए? जो आपका बेडरूम है। सुबह उठे ना, जब आपका आँख खुलता है, सामने जिस दीवार पे आपका नजर पड़ता है, वहाँ पे विजन बोर्ड होना चाहिए।
उस विजन बोर्ड में अपने जितने भी आपने गोल बनाए उस गोल का फोटो वहां पे चिपका दीजिए। चेयरमैन बनना चाहते तो एक बड़ा सा पेपर पे चेयरमैन लिखिए रेड कलर से, उसके नीचे बड़ा सा डेट लिखिए, उसको चिपका दीजिए। क्योंकि जब आप सुबह सुबह उठते हैं, उठते ही जैसे आपका आंख खुलता है और सामने आपके गोल पे जब आपका नजर जाता है ना, तो अलग तरह का एक मोटिवेशन आपको देता है, एक अलग तरह का आपको एनर्जी देता है। और फिर आपको लगता है यस मुझे कुछ करना है, यस मुझे कुछ करना है, आज मैं कुछ करूंगा, आज मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। तो वो जो विजन बोर्ड है, वो जो आपके गोल है ना, वो आपको एक एनर्जी देने का काम करता है, आपको मोटिवेशन देने का काम करता है, आपको आगे बढ़ने का काम करता है। तो ये ड्रीम गोल बनाना जरूरी है। अब आपके गोल बन गए। अच्छा, ये गोल पे मैं 2 चीज़ और बोलना चाहूँगा। एक पहला बात है कि आप जो 30 गोल बना रहे हैं ना, ये 30 गोल बनाइए, लेकिन आपका हर महीना का एक मंथली गोल होना चाहिए। अब अपने आप से पूछिए इस महीना का आपका गोल क्या है? क्या आपने इस महीने का गोल बनाया? दोस्तों, मैं तो ये बोलूँगा कि अगर इस महीना का आपने गोल नहीं बनाया ना, तो आज मेरे ख्याल से 20 तारीख है, 19-20 जो भी तारीख है, आज 20 तारीख है, आपके हाथ में 11 दिन है। आप कम से कम 11 दिन का गोल बनाइए। इस महीने का 11 दिन में आप कितने लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, आप कितना प्लान शो कर रहे हैं, आप कितने लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप कितने पुराने लोगों का फॉलोअप ले रहे हैं, आप कौन सा लेवल अचीव करने वाले हैं, इस महीना आप कितना का इनकम, 2000, 5000, 10,000, कौन सा इनकम लेना चाह रहे हैं। एटलीस्ट आप 11 दिन का गोल तो बनाइए। क्योंकि जब तक आप गोल नहीं बनाएंगे ना, आप आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। दोस्त, मैं 5 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जब इस बिजनेस में मैं आया ना, सबसे पहले मैंने 10 गोल बनाए थे, और वो 10 गोल मैंने अचीव किया। और जैसे मेरे वो 10 गोल अचीव हुए, फिर मैंने दूसरे 10 गोल बनाए, और वो दूसरे 10 गोल भी अचीव हो गए। और अभी मैं 3 दिन पहले फिर 10 गोल नया बनाया हूं। मैं इस लेवल पे पहुंच के आज भी गोल बना रहा हूं। आपको भी बनाने चाहिए। तो एक मंथली गोल आपका हर महीना का होना चाहिए, और एक होना चाहिए आपका 1 डे 1 गोल। मैं एक काम करता हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं, आप भी वो कर सकते हैं। आप जब बेड पे सोते हैं ना, तो बेड में तकिया के बगल पे या बगल के रेक में या कहीं भी जगह होगा, वहाँ पे एक डायरी रखा कीजिए। और जब सुबह पे आप उठते हैं 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी उठते हैं ना, उठने के बाद आप पहला काम कीजिए, बेड पे बैठिए, 2 मिनट ऐसा रिलैक्स लीजिए, विजन बोर्ड पे नज़र दौड़ाइए, और नज़र दौड़ाने के बाद अपना डायरी उठाइए, और डायरी पे आप दिन भर का एक गोल लिखिए कि आज रात को, अभी मैं बिस्तर से उतरूंगा और रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब भी मैं बेड में सोने जाऊंगा, तब तक मुझे आज दिन भर में कौन कौन से गोल अचीव करने, कौन कौन से काम करने हैं। आज मैं दिन भर में 5 लोगों को आईएमसी बताऊंगा, लिखिए उस पर। आज मैं दिन भर में 2000 बीबी का प्रोडक्ट परचेज कराऊंगा। आज मैं कम से कम 20 पुराने एसोसिएट को कॉल करूंगा। आज मैं 1 घंटा मोटिवेशनल बुक पढ़ूंगा। आज मैं क्या करूंगा, ये दिन भर का 1 डे 1 गोल आपको बनाना है। अगर ये आप करना चालू कर दिए तो आपका मंथली गोल हिट हो जाएगा, मंथली गोल अचीव कर लेंगे, और धीरे धीरे आपका जो भी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म गोल है, वो सारा गोल आप अचीव करना चालू करिएगा। ये गोल में बहुत पावर है, मैं इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ। गोल बनाने पड़ेंगे आपको। अब बनाइए, गोल बनाइए, 1 डे 1 गोल। हर दिन का एक गोल होना चाहिए, हर दिन का एक लक्ष्य बनाइए कि आज मैं दिन भर क्या करने वाला हूँ। और जब तक वो गोल आपका अचीव नहीं होता ना, तब तक बेड के अंदर मत जाइए, तब तक सोने मत जाइए, उसको अचीव करना ही है। और 24 घंटा आपके दिमाग पे वो गोल घूमते रहना चाहिए। तो जब आप ये गोल बना लेते हैं, तो नेक्स्ट आता है कि इस गोल को जब अचीव करना है तो फिर करना क्या है। कुछ लोग होते हैं गोल लिखते हैं, गोल लिख लिए, लक्ष्य बना लिए, ड्रीम लिख लिए, सब कुछ लिख लिए, और सीधा फील्ड पे के अंदर घुस गए। अचीवमेंट नहीं मिलेगा। पहले प्लान बनाइए कि ये जो मेरा इस महीने का सुपर स्टार का गोल है, सिल्वर का गोल है, रूबी का गोल है, जो भी गोल आप बनाए हैं, उसको अचीव करने का पहले एक प्लानिंग कीजिए कि मेरी टीम में इतने लोग हैं, मैं इससे 10,000 भी निकाल सकता हूँ, इससे 5,000 भी निकाल सकता हूँ। एक नया मेरा पॉकेट चालू हुआ है जिसमें 5 लोग हैं, यहाँ पे जाके मैं अभी इस महीने में 25 लोगों का टीम बनाऊंगा, वहाँ मैं एक आउटलेट खुलवाऊंगा, यहाँ पे ऐसा करूंगा, यहाँ पे एक अपलाइन का मीटिंग लूंगा, यहाँ पे ऐसा करूंगा। इसका पूरा एक एक्शन, एक प्लान बनना चाहिए। और जब आपका प्लान बन गया ना, तब जाके एक्शन कीजिए, तब आपका एक्शन प्लान बनेगा। कुछ लोग होते हैं ना कि महीना दिन दौड़ते रहते, कुछ अचीव नहीं होगा। जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं होगा, अचीवमेंट मुश्किल हो जाएगा मिलना। तो एक्शन प्लान बनाइए, पहले प्लान फिर एक्शन, गोल प्लान तब एक्शन। पहले आप गोल बनाइए, उसको पाने के लिए क्या आपके पास प्लानिंग है, रोड मैप है, वो लिखिए, और उसके बाद फिर एक्शन करना चालू कीजिए उसी के अनुरूप। तो ये एक्शन प्लान आपको बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब इस काम को आप कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप इस काम में डूब जाइए, डेडिकेशन के साथ काम करिए, समर्पित होकर काम कीजिए। पूरी तरह से आप आईएमसी के अंदर ना डुबकी लगा लीजिए, गोता लगा लीजिए। आपको आईएमसी के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए, कुछ नहीं दिखना चाहिए।
पूरा गोता लगा लीजिए आईएमसी के अंदर। मतलब कि आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, काम भले आप 2 घंटा कर रहे हैं, काम भले आप 4 घंटा कर रहे हैं, काम आप जितना भी घंटा कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटा आपके दिमाग में आईएमसी होना चाहिए। 24 घंटा, यानी कि आप दिमागी तौर पे आप मेंटली आईएमसी के प्रति समर्पित हो जाइए। आप खाना खा रहे हैं तब भी आपके दिमाग में आईएमसी चलना चाहिए। अब रात को सो रहे हैं ना, तब भी आईएमसी का सपना आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ जो लोग रूम शेयर करते हैं, मैं कभी बाहर मीटिंग में जाता हूँ, होटल में जो कुछ मेरे टीम के लीडर मेरे साथ सोते हैं, वो बोलते हैं कि सर आप नींद में भी किसी को प्लान देते हैं, सर आप नींद में भी पता नहीं किसको नींद में भी बड़बड़ाते हैं और बोलते हैं कि फ़ोन लगाते हैं और किसी को कुछ ना कुछ बोलते हैं। इतना आपको घुस जाना पड़ेगा उसमें। 100% समर्पित हो जाइए, 100% समर्पित। आपको आईएमसी के अलावे ना और कुछ नहीं दिखना चाहिए, आईएमसी के अलावे और आपको कुछ समझ में नहीं आना चाहिए। कुछ भी काम कर रहे हैं ना, काम भले आप फील्ड में 2 घंटा कर रहे हैं, काम फील्ड में भले 4 घंटा कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटा आपके दिमाग में आईएमसी 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 घुस जाइए, डूब जाइए। कितना आपको फोकस होना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कि एक लड़का है, एक लड़की है, कॉलेज में है, टीनेज में है, दोनों को आपस में प्रेम हो गया, प्यार हो गया। भले दिन में वो लोग 10 मिनट आधा घंटा फोन पे बात करते होंगे, भले सप्ताह में 1 दिन मिलते होंगे, लेकिन उस लड़के के दिमाग में 24 घंटा उस लड़की का विचार ख्याल उसके दिमाग में चलता रहता है। वो खाता है तभी वो लड़की के बारे में सोचता है, वो नहाता है तब भी वो लड़की के बारे में सोचता है, वो कोई दूसरा भी काम करता है लेकिन उसके दिमाग में वो लड़की ही चल रहा होता है, और लड़की के दिमाग में वो लड़के के प्रति ऐसा ही रहता है। यानी कि फिजिकली वो कभी कभी मिलते हैं, बात भी मुश्किल से कर पाते होंगे क्योंकि उनके भी फैमिली के लोग हैं, इनके भी फैमिली के लोग हैं, लेकिन 24 घंटा वो पढ़ाई भी कर रहा तभी वो लड़के का ख्याल है। उसी तरह से आपको फोकस होना पड़ेगा कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं ना, 100% आपका आईएमसी का ख्याल आपके दिमाग में होना चाहिए। कुछ भी काम कर रहे हैं, इतना फोकस आपको होना पड़ेगा। तो ये डेडिकेशन आपको चाहिए। उसके बाद जब इस काम को कर रहे हैं ना, तो काम करने के दरमियान ना कई बार आपको नेगेटिविटी भी आएगा, कई बार नेगेटिविटी आएगा, लेकिन फिर भी आपको अपने गोल को देखना पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब जहाँ पे काम करते हैं ना वहीं पे परेशानी आती है, वहीं पे प्रॉब्लम आती है। आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता। मतलब कि आप अगर इस काम को कर रहे हैं ना, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखता हूँ कि आज 2 घंटा काम कर लिए, एक दिन आज काम कर लिए, अब 4 दिन नहीं किए, फिर 5वां दिन 1 दिन किए, फिर 1 सप्ताह नहीं किए, फिर 1 दिन किए, फिर 5 दिन नहीं किए, तो कैसे सफलता मिलेगी। जिस तरह से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक मोटा आदमी को पतला होना है, एक मोटा आदमी को पतला होना है, 100 किलो उसका वेट है, उसको किसी ने बोला कि भाई तुम डेली 10 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 3 महीने में तेरा 10 किलो वजन कम हो जाएगा। तुम डेली 10 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 3 महीने में तेरा 10 किलो वजन कम हो जाएगा। अब वो मोटा आदमी आज सुबह सुबह मोटिवेट हुआ, घर से 4 बजे निकला और दौड़ना चालू किया। 2 किलोमीटर जाते जाते उसका हालत खराब हो गया, हाफना चालू हो गया, पसीना से तरबतर हो गया, वहीं पे थक के बैठ गया। बोला अब आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। उधर से एक ऑटो आ रहा था, ऑटो रुकवाया, उस पर बैठा, घर आया, घर में आके सो गया। अब 1 सप्ताह वो हिला ही नहीं, 1 सप्ताह वो निकला ही नहीं। फिर 1 सप्ताह के बाद उसको लगा यार मेरा तो हेल्थ बहुत हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं फिर दौड़ लगाते हैं। अब 1 सप्ताह के बाद फिर निकला, फिर 2-3 किलोमीटर दौड़ा, फिर थक गया, फिर ऑटो पकड़ा, घर आ गया। अब वो सप्ताह में 1 दिन दौड़ता है और 6 दिन घर में आके रेस्ट लेता है, क्या वो पतला होगा? नहीं होगा। उसी तरह से आईएमसी में हम क्या करते हैं, 1 दिन काम करते हैं और 1 सप्ताह आराम करते हैं। फिर अपलाइन का फोन आता है कि भाई क्या कर रहे हो, किसके पास जा रहे हो, कौन सा मीटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर अपलाइन का जब फोन आता है, अब जोश में आते हैं, फिर 1 दिन काम करते हैं, अब फिर वापस आते हैं, फिर 5 दिन दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। मैं ये बोलता हूं कि अगर आप आईएमसी को पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर 1 घंटा दे रहे हैं ना तो ईमानदारी से दीजिए। 2 घंटा दे रहे तो 2 घंटा रेगुलर दीजिए। 3 घंटा दे रहे तो 3 घंटा रेगुलर दीजिए। हर दिन इस काम को करना पड़ेगा। जिस तरह से हम नौकरी में रोज जाते हैं, जिस तरह से हम अपने दुकान को रोज खोलते हैं, जिस तरह से पूजा करने वाले लोग ठंडा गर्मी बरसात में डेली भगवान का पूजा करते हैं, उसी तरह से इस आईएमसी को अगर आप 2 घंटा देते, 4 घंटा देते, फुल टाइम देते, आपको रोजाना देना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, निरंतर करते रहना पड़ेगा, लगातार आपको करते रहना पड़ेगा। बीच में अगर ब्रेक लगाए ना, नेटवर्क बिजनेस के बारे में एक चीज़ कहा गया है कि कभी भी आप महीना 2 महीना के लिए ब्रेक मारेंगे ना, ये बिजनेस स्लो नहीं होता है, बिजनेस रुक जाता है। और लोग स्लो नहीं होते हैं, लोग खत्म हो जाते हैं। और जब भी आपको शुरुआत करना होगा ना, फिर आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल देखा हूँ मेरे टीम में कि जब भी लोग 1 महीना 2 महीना, मैं अभी सर शादी चल रहा है, मैं अभी 2 महीने काम नहीं कर सकता, और 100-200 का टीम बना लिया। अब जब 2 महीने के बाद जब वो शादी से लौटा तो पता चला कि वो 2 महीना उधर बिजी हो गया और उनके 100-200 लोग के दिमाग से बिजनेस ही निकल गया, सब डेड हो गए।
अब जाके उनको जगा रहा है, हिला रहा है, कोई हिलने को तैयार नहीं है, फिर उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ब्रेक मत लगाइए, ब्रेक मत लगाइए। आप 4 घंटा देते हैं, आप बहुत प्रॉब्लम में आ गए हैं या कोई दूसरे काम में आ गए, आप 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, फ़ोन पे दीजिए, आप कैसे भी दीजिए, लेकिन लगातार आपको करना पड़ेगा। और नेक्स्ट, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कुछ बेसिक चीज़ होते हैं, आप सारे लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आज बेसिक बातें ही आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं अपर लेवल का कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस फेसबुक लाइव पे, जो अभी बिज़नेस का शुरुआत किए हैं, जिनका बिज़नेस में 2, 4, 6 महीने हुए हैं, साल भर हुए हैं, वो अचीवमेंट नहीं ले पाए हैं। तो मैं आपको छोटी छोटी बुनियादी बातें बता रहा हूँ, जिसको करके आप आगे कामयाब हो सकते हैं। तो पहला, आपको पता है कि नेटवर्क बिजनेस में ना कुछ सिद्धांत काम करते हैं, जिसमें पहला है 6 बेसिक रूल, दूसरा है 6 बेसिक रूल, 8 कोर रूल और 6 कार्डिनल रूल। ये आपको जानना पड़ेगा। तो 6 बेसिक रूल में जो पहला आता है 100% प्रोडक्ट यूज। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको पता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप आईएमसी बिजनेस में आए ना, तो हर वो प्रोडक्ट जो आपके घर पे यूज होता है, हर वो प्रोडक्ट जो आपके घर पे यूज होता है, और अगर आईएमसी कंपनी बना रही है ना, तो आपके घर में वही प्रोडक्ट आना चाहिए, वही प्रोडक्ट आना चाहिए। क्योंकि टाटा अगर मारुति का गाड़ी चलाए तो टाटा का गाड़ी कौन खरीदेगा? अगर भोलूराम मिठाई वाला दूसरे मिठाई दुकान का मिठाई खरीदते हुए लोग देख ले, तो भोलूराम का मिठाई कौन खरीदेगा? तो अगर आप आईएमसी कर रहे हैं और आप दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट लाके अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं, और लोग जब आपके घर पे आते हैं और देखते हैं कि आप दूसरा ब्रांड, आप टूथपेस्ट के बारे में तो बड़ा बड़ा भाषण मार देते हैं कि इसमें फ्लोराइड नहीं है, इसमें केमिकल नहीं है, इसको यूज़ करना चाहिए, ऐसा है वैसा है, अब बड़ा बड़ा भाषण। लेकिन जब वो आपके घर पे आता है, वॉशरूम में जाता है, वहाँ जाके देखता है कि चमचमाता हुआ कोलगेट रखा हुआ है, उसको बोलेगा अच्छा ये सिर्फ बोलने का बात है, ये खुद तो यूज़ करते नहीं है, तो कोई नहीं करेगा। दूसरा बात है कि जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, तो लोगों को दिखता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको उसका जानकारी नॉलेज बढ़ता है, और आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात कर पाते हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट को आप यूज ही नहीं किए हैं, उसका बेनिफिट आप लोगों को कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते आप। तो पहले किसी के बारे में अगर आपको बताना है, तो उस चीज़ को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो 100% प्रोडक्ट यूज़र बनिए दोस्तों, 100% प्रोडक्ट यूज़र। जो भी प्रोडक्ट आईएमसी बनाती है ना, वो प्रोडक्ट हो सकता है, अभी कुछ लोग बोलते हैं सर मैं अभी शुरुआती दौर में हूँ, अभी 2, 3, 4, 5 हज़ार का प्रोडक्ट कहाँ से लूँ? दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, 1 महीना 2 महीना आपको जेब से प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, लेकिन 1-2 महीने के बाद जैसे 50 लोगों का टीम होता है, जैसे आप 10, 20, 25% के लेवल पे पहुंचते हैं, 2-4 हज़ार रुपये का कमीशन बनना चालू होता है, आप इसी पैसा से तो आईएमसी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, फिर तो प्रोडक्ट फ्री हो गया आपके लिए। पहला महीना भले आप जेब से ले लिए, दूसरा महीना जेब से ले लिए, लेकिन तीसरा महीना, चौथा महीना और उसके आगे ना इतना पैसा आईएमसी से आएगा कि आईएमसी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। आईएमसी से पैसा कमा रहे ना, उसी से वो प्रोडक्ट आप ला पाएंगे और आपका प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। तो 100% प्रोडक्ट यूज़र बनिए। और एक काम करिए, एक अभी सत्यन भाटिया सर आए थे कुछ दिन पहले फेसबुक लाइव पे, उन्होंने एक कैंपेनिंग चलाया 1000 बीवी का डुप्लीकेशन। हर महीना एक काम करना है, सारे लोग एक काम कर रहे हैं कि 1000 बीवी का जो प्रोडक्ट है ना, वो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच पहले आप खरीदिए, आप खरीदिए। कोई दुनिया क्या करता है उसको गोली मारिए, मुझे कामयाब होना है, मुझे चेयरमैन बनना है, मुझे सीपी बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे कामयाबी चाहिए, तो पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा। 1000 बीवी पहले खरीदना आप। 1000 बीवी जब आप खरीदते हैं, फिर उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका जो बिल मिलता है उसका, या अपने आईडी का स्क्रीनशॉट लीजिए। और या आप 1 मिनट का एक वीडियो भी बना सकते हैं कि दोस्तों गुड आईएमसी, मेरा नाम संजय साहू है और मैं अपने परिवार को बीमारी मुक्त रखने के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूं, और आज मैंने अपनी कंपनी आईएमसी से 1000 बीवी का प्रोडक्ट खरीदा, और उसका आप टेबल पे ऐसे प्रोडक्ट सजा दीजिए और दिखाइए। आइए दोस्तों, मैं दिखाता हूं कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट, ये तुलसी मैं रेगुलर यूज़ करता हूं, ये पेस्ट से मैं मुंह धोता हूं, ये येलो डाइजेस्ट मेरे पापा यूज़ करते हैं, हिमालयन बेरी मेरी मम्मी को मैं देता हूं, ये प्यारी सहेली मेरी वाइफ यूज़ करती है, बाल शक्ति मेरे बच्चे के लिए है। ऐसे करके एक वीडियो बनाइए 1 से 1.5 मिनट का, और जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप आपके मोबाइल पे जितने भी लोग व्हाट्सअप चलाते हैं, या व्हाट्सअप ग्रुप है या फेसबुक है या यूट्यूब है, हर जगह उसको डाल दीजिए। मैंने अपना 1000 बीवी कर लिया, आप भी अपना 1000 बीवी कर लीजिए। देखिए, नेटवर्क बिजनेस में एक चीज कहा गया है कि आप कितना भी बोलेंगे लोग सुनने वाले नहीं है, आप कुछ करके दिखा दीजिए, आपको देख के लोग करना चालू कर देंगे। आप बोल बोल के थक जाएंगे, लोग नहीं करने वाले हैं, आप करके दिखा दीजिए, लोग करना चालू कर देंगे, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। लोग वही करते हैं जो देखते हैं, सुनते नहीं हैं।
आप दिखा दीजिए, लोग देख लिए, अच्छा 1000 बीवी करता है इसलिए सुपरस्टार बना, 1000 बीवी करता है इसलिए सिल्वर बना, मुझे भी करना है, वो करना चालू कर देगा। तो 1000 बीवी का डुप्लीकेशन, ये गांठ बांध लीजिए कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच जैसे क्लोजिंग हुआ, 1-2 तारीख को हमारा वेबसाइट ओपन हुआ, मैं सबसे पहले जाऊंगा, अपना खुद का 1000 बीवी अपने घर का जरूरत का प्रोडक्ट खरीदूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लूंगा, उसका आईडी का स्क्रीनशॉट लूंगा, या 1-2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, कुछ भी करूंगा, और पूरे अपने टीम को, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, जितने भी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है वो सारे लोगों को मैं डालूंगा, और उन लोगों को प्रेरित करूंगा कि तुम भी 1000 बीवी करो, और इस तरह से ग्रुप में डालो। तो 1000 बीवी का डुप्लीकेशन चालू कर दीजिए दोस्त। दूसरा 6 बेसिक में आता है प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं ना, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि आप लिस्ट बनाए क्या? सर लिस्ट क्या बनाना, मेरे दिमाग में सब याद है ना। अब बोलिए ना कितना आदमी चाहिए आपको। दोस्तों ये ना मतलब बेवकूफ़ी है, ये होशियारी नहीं है। हर चीज़ ना आपका रिटर्न में होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट लिस्ट प्रॉपर कैसे बनाना है ना, उस चीज़ को आपको सीखना है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, अपने जितने रिश्तेदार हैं उनका नाम लिखिए, उन रिश्तेदार के जितने रिश्तेदार हैं उनका नाम लिखिए, उनके जितने रिश्तेदार हैं उनका नाम लिखिए, आपकी वाइफ का रिश्तेदार का नाम लिखिए, आपके भाई का रिश्तेदार का, बहन का रिश्तेदार का नाम लिखिए। सिर्फ रिश्तेदार का अगर लिस्ट बनाएंगे ना तो 200-300 लिस्ट तो ऐसे ही बन जाएगा, 200-300 नाम आ जाएगा। फिर अड़ोस पड़ोस में जितने लोग हैं उनका नाम लिखिए, दोस्त यार का नाम लिखिए, जिस ऑफिस में जिस बिजनेस को आप कर रहे हो वहां पे जिन लोगों से आप रोजाना मिलते हैं उनका नाम लिखिए, आपके मोहल्ला में जो लोग कोई नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, आपके घर पे जो सब्जी पहुंचाता है, गैस पहुंचाता है, राशन पहुंचाता है, जिस दर्जी से आप कपड़ा सिलाते हैं, जिस नाई से आप बाल कटवाते हैं, जो आपका गैस का सिलेंडर पहुंचाता है, उस सारे लोगों का, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो बिजली बिल कलेक्ट करने आता है, सारे लोगों का लिस्ट बनाइए। क्योंकि रॉ मटेरियल, नेटवर्क बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या होता है? हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट। जितना बड़ा जिसका लिस्ट होगा उसका उतना बड़ा टीम बनेगा। जिस तरह से हम एक घर बनाते हैं ना, तो जितना ज्यादा हमारे पास रॉ मटेरियल होगा उतना मजबूत और उतना बड़ा हम घर बना सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि जिसका लिस्ट जितना बड़ा होगा उसका बिजनेस उतना बड़ा होगा। तो लिस्ट बनाना चालू कर दीजिए। और तीसरा होता है कि जब आप लिस्ट बनाएं तो सही ढंग से उनको बिजनेस बताना है, अपॉइंटमेंट लेना है। अभी एक एग्जांपल मैं लेता हूं। अभी आप समझिए कि मेरा एक दोस्त है, उसको मुझे आईएमसी बताना है, और मैं बिना फ़ोन करके उसके घर पे चला गया। गारंटी है कि वो घर पे मिलेगा? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। हो सकता है मैं जब उसके घर पे पहुंचा उसी समय वो सब्जी लेने चला गया, उसी समय वो किसी काम से कहीं चला गया, डॉक्टर के पास चला गया, ऑफिस में है, दुकान में है, कहीं है, वो तो मिलेगा नहीं। तो जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं ना, तो उससे पहले उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और कभी भी जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, तो ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं अपॉइंटमेंट लेने समय? वो सीधा फ़ोन करते हैं, आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन किया और सीधा फ़ोन करते हैं कि भाई रमेश, मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ कितना खुश हूँ, बहुत ज़बरदस्त एक कंपनी मिल गया, अब तो मैं करोड़पति बनने वाला हूँ। अच्छा, कौन सी कंपनी? आईएमसी सुना है? नहीं सुना नहीं हो। क्या करना होता है? अरे कुछ नहीं करना होता, फ्री में ज्वाइन करो, बहुत सारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट परचेज करो, लोगों को ज्वाइन कराओ, अमीर बन जाओ। बोला अच्छा, कितना पैसा लगता है? पैसा तो नहीं लगता है। अच्छा, नेटवर्किंग तो नहीं है? जैसे वो सामने वाला पूछता है कि नेटवर्किंग तो नहीं है, और हमारा पैर के नीचे से जमीन निकल जाता है, क्योंकि भाई ये तो नेटवर्किंग है, और सामने वाला पूछ रहा है नेटवर्किंग तो नहीं है। हम टेंशन में आ जाते हैं, अब सकपका जाते हैं, अब मेरे पास शब्द नहीं मिलते उसको बोलने के लिए। अब हम बोलते हैं नहीं नेटवर्किंग तो है, लेकिन वैसा वाला नहीं है। अब वो जो आपका दोस्त था वो पहले किसी नेटवर्क कंपनी में जुड़ गया, कोई उससे 10,000, 20,000, 50,000 रुपये ले लिया और बोला कि भाई 1 साल में तेरा पैसा डबल हो जाएगा। कोई उसको ऐसा कंपनी में ज्वाइन करा दिया, 10-15 हज़ार लेके उसको 500 रुपये का कपड़ा पकड़ा दिया, कोई कोइन पकड़ा दिया। तमाम तरह का नेटवर्क मार्केटिंग के नाम लेके और बहुत सारी फर्जी कंपनी आई और लोग लालच में एक दूसरे को फंसा दिए। अब उसका एक्सपीरियंस क्या है? उसका एक्सपीरियंस है कि नेटवर्क बिजनेस में लोगों का पैसा डूब जाता है, नेटवर्किंग चलता नहीं है, नेटवर्किंग टोपी पहनाने का काम है, ये नेटवर्क बिजनेस दुनिया का सबसे घटिया काम है, ये सोच उसके अंदर घुसा हुआ है। और आप फिर फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं पता है मेरे पास एक बहुत बढ़िया कंपनी आया। अब वो सोच रहा है कि उसी तरह का कंपनी है। अब आपको लगता है कि जो इस तरह का एक्सपीरियंस किया वो आपको बुलाएगा? बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, वो बुलाएगा ही नहीं आपको। बोलेगा रहने दो यार, ये हमसे नहीं होगा, चाय पीना है तो आ जाओ, कोई कंपनी उम्पनी मत बताना। तो दोस्तों, राइट अपॉइंटमेंट आपको कैसे लेना है इसको आपको सीखना पड़ेगा। कभी भी जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो आईएमसी मत बोलिए, नेटवर्किंग मत बोलिए, अपलाइन डाउनलाइन मत बोलिए, चेन सिस्टम मत बोलिए, जोड़ना मत बोलिए, प्रोडक्ट मत बोलिए, ये सारा वर्ड का यूज़ मत करिए। सामने वाले को फ़ोन कीजिए और सीधा बोलिए कि भाई मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त पावरफुल प्रोजेक्ट आया है, बिजनेस प्रपोजल है, जिसमें बिना पूंजी लगा के घर पे बैठे बैठे तुम 10-20 हज़ार रुपया या लाखों रुपया कमा सकते हो।
वो सामने से बोलेगा क्या है थोड़ा बता दो, तो बोलिए कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो बताया नहीं जा सकता, वो दिखाना है। हमारे पास ना बहुत सारा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपको बहुत सारा डेटा दिखाना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ दिखाना पड़ेगा, उसके लिए मिलना पड़ेगा। तो ये कुछ टेक्निकल बातें हैं, कभी आप अपने अपलाइन के ट्रेनिंग में चले जाइए, वो आपको डिटेलिंग में बता देंगे। तो राइट अप्रोच कैसे करना है, राइट अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, ये चीज़ आप सीखिए और सही तरीके से इस बिजनेस को करिए। हम छोटे छोटे गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस खराब हो जाता है, छोटा छोटा गलती। 3 गलतियों को आप सुधारना सीखिए। तीसरा चीज़ जो नेक्स्ट होता है, चौथा चीज़, उसके जब प्लान्सो हम करते हैं, प्लान्सो में हम लोग जब जाते हैं किसी के पास ना, तो जब हम पूरा प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जाते हैं तो आप उसमें ना कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिए। पहला चीज़ क्या ध्यान दीजिए कि कंपनी का प्रोफाइल, मतलब जाते ही ना पहले बिजनेस का बातचीत चालू मत करिए, पहले ना उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली होइए, पहले उसके साथ ना थोड़ा सा क्लोज होइए, थोड़ा सा रिलेशन बिल्डिंग करिए। जाइए और जाके उसका थोड़ा तारीफ करना चालू कीजिए, उसे जाके थोड़ा उसका पसंद का बात करना चालू कीजिए। 5-10 मिनट थोड़ा दोस्ती कीजिए। दोस्ती करने के बाद फिर आईएमसी का बात शुरुआत कीजिए। थोड़ा आइडिया लीजिए उसका कि उसका प्रेजेंट स्थिति क्या चल रहा है, उसके ज़िंदगी में लाइबिलिटी क्या है, कर्जे कितने हैं, उसके घर में कोई बेटी है शादी करने वाली तो उसको लेके तो कहीं टेंशन में नहीं है, वो किराए के घर पे रहता है, उसको अपना घर बनाने का टेंशन तो नहीं है, वो छोटा मोटा नौकरी करता है जिससे उसका घर नहीं चल रहा हो, एक्स्ट्रा इनकम तो नहीं चाहता है, तो उसके लाइफ में उसके घर में कोई बीमार रहता है जिसमें बहुत बड़ा पैसा उसका खर्च हो रहा है, उसको लेके परेशानी तो नहीं है। तो जब आप इस बिज़नेस का बात कर रहे हैं ना, तो आप शुरुआत वहाँ से करिए कि भाई आपकी माँ बहुत बीमार रहती है, तो मेरे पास एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल है जिससे आप अपनी मम्मी का इलाज इसके माध्यम से करवा सकते हैं। आप जो घर का सपना देख रहे हैं, मेरे पास ऐसा बिजनेस प्रपोजल है कि अगले 2-3 साल के अंदर आपका घर बनना चालू हो सकता है। आपका जो बेटी बड़ी हो गई है या बहन बड़ी हो गई जिसका शादी करना है, मेरे पास ऐसा बिजनेस प्रपोजल है कि 2 से 3 साल के बाद आप यहीं से पैसा कमा के आप अपनी बेटी का शादी कर सकते हैं। यानी कि हम लोग जब ना किसी को बिजनेस प्लान बताते हैं तो हम लोग गलती क्या करते हैं ना, हम लोग सीधा जाते हैं और तुलसी बताना चालू करते हैं, एलोवेरा बताना चालू करते हैं, हम टूथपेस्ट बताना चालू करते हैं। अब सामने वाले को ये समझ में आता है कि हमको कोई प्रोडक्ट बेचने आया है, और उसी दिमाग से उसी सोच के साथ अब उसको प्रोडक्ट अच्छा लग गया तो 2-4 प्रोडक्ट ले लिया, आपसे रिलेशन अच्छा है तो बात रखने के लिए 1000 रुपये का प्रोडक्ट ले लिया। लेकिन बिजनेस हम नहीं समझाते। तो पहला बात ये समझिए कि हम जब किसी से भी बिजनेस डिस्कशन करें ना, हम प्रोडक्ट का जो बातचीत करेंगे वो सिर्फ 20% करेंगे। 80% जो बातचीत करेंगे वो हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी के ऊपर, हम बात करेंगे करियर के ऊपर, हम बात करेंगे फ्यूचर के ऊपर, हम बात करेंगे ड्रीम के ऊपर, हम बात करेंगे कामयाबी और सक्सेस के ऊपर। क्योंकि एक चीज जानिए कि आज हमारे देश में 85% से ज्यादा लोग हैं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और उनकी जिंदगी में जो सबसे प्रायोरिटी पे आज सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो जरूरत है पैसे का। हम सिर्फ प्रोडक्ट दिखा के आ जाते हैं, हम बिजनेस प्लान के अंदर पैसा तो दिखाते ही नहीं है, हम करोड़पति बनने का सोच डालते ही नहीं है, हम BMW मर्सिडीज उसको दिखाते ही नहीं है। हम क्या दिखा के आगे, हम दिखा के आगे तुलसी, देखो WHO है, देखो 200 बीमारी से बचाएगा, बेस्ट तुलसी है, ये है वो है। उसको क्या लगता है IMC मतलब तुलसी पियो, वो आपसे एक तुलसी खरीदता घर में पीता रहता है। फिर आप फोन करते हैं मीटिंग में आओ, वो बोलता नहीं अभी तो तुलसी बचा हुआ है, तुलसी खत्म होगा तो मैं फोन करूंगा, क्यों मीटिंग में आना है। अब जाके ना पहले उसका व्हाई क्लियर करना पड़ेगा आपको, क्यों इस बिजनेस को वो करेगा। आप खुद अपने आप से पूछिए कि क्या इस बिजनेस में आप तुलसी पीने के लिए आए कि अमीर बनने के लिए आए। अगर आप खुद अमीर बनने के लिए आए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए, तो क्या सामने वाले को ये बात बता रहे हैं, उसको महसूस करा रहे हैं कि तुम भी इस बिजनेस से अमीर बन सकते हो। दोस्तों ये बात समझने वाली है कि हम सामने वाले को दिखा क्या रहे हैं। अगर उसको तुलसी और एलोवेरा दिखा के आ जाएंगे ना, वो सिर्फ तुलसी और एलोवेरा घर में बैठ के पीता रहेगा। अगर उसको आप करोड़पति का बीज डाल के आ गए, उसको बड़ा बड़ा सपना दिखा दिए, उसको सक्सेस कामयाबी का रास्ता दिखा दिए ना, उसका नींद उड़ जाएगा घर रात का। वो दिन रात आपके पीछे पड़ा रहेगा कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अपनी बेटी का शादी करना, मुझे घर बनाना है, बताओ ये कैसे हो सकता है, मैं सब करने को तैयार हूं। अगर इस बिजनेस से ये हो सकता है तो मैं 24 घंटा देने को तैयार हूं। आग लगेगा उसके अंदर। तो जब आप बात का शुरुआत कर रहे हैं ना, तो बात का शुरुआत में ही आप एक आइडिया लीजिए कि इसके लाइफ में आज सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, और उस चीज को लेके उसको इमोशनल करिए और वहां से बात का शुरुआत करिए। फिर आप कंपनी का जब प्रोफाइल बताते हैं तो सिर्फ 10 बात बताइए, खूब बढ़िया 10 बात आप रट लीजिए, वही 10 बात बताइए प्रोफाइल। प्रोडक्ट के बारे में 10 बात बताइए, और बिजनेस प्लान में क्या करना होता है उसको कम बताइए, क्या मिलेगा उसको बड़ा बताइए। क्या करना होता है उसको कम बताना है, क्या मिलेगा उसको बड़ा बताना है। क्यों? क्योंकि पहली बार में किसी को भी पूरा बिजनेस प्लान समझ में नहीं आता है, किसी को नहीं, आपको भी नहीं आया होगा। और अभी बहुत सारे लोग मेरे साथ लाइव है, मैं आपको ये भी बताना, मुझे पता है कि अभी भी अगर आपको बोला जाए कि आप पूरा बिजनेस प्लान बताइए तो आप में से बहुत सारे लोग नहीं बता सकते।
क्योंकि ये बिजनेस प्लान एक बार में किसी को समझ में आता ही नहीं है। उसको ये समझ में आना चाहिए कि मैं सिल्वर बनूंगा तो 10-15 हज़ार आएगा, मैं गोल्ड बनूंगा तो 20-25 हज़ार आएगा, मैं चेयरमैन बन के 1 लाख रुपया कमा सकता हूं, मैं चेयरमैन बन के फॉरेन जा सकता हूं, मैं सीपी बन के 10 लाख रुपया कमा सकता हूं, मुझे ऐसा मान सम्मान मिल सकता है। ये सब चीज उसको सिर्फ समझ में आएगा। बाकी क्या करना है नहीं करना है, इधर जोड़ना उधर जोड़ना, इधर बीवी टीवी, कुछ समझ में नहीं आएगा। उसको एक ही चीज समझ में आएगा, सिल्वर बनूंगा तो मुझे इतना आएगा, बस इतना उसके दिमाग में डाल के आ जाइए। चेयरमैन बनोगे तो इतना। उसके बाद जब वो ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग में आ रहा, फिर आपको उसको डिटेलिंग बिजनेस प्लान रट्टा मरवाइए। लेकिन पहली बार में पूरा हमको ना, कई लोग वहां पे जाते हैं और प्रोडक्ट ट्रेनर बन जाते हैं। अब एक एक प्रोडक्ट के ऊपर ना 15-15 मिनट बात कर रहे हैं, 2-2 घंटा प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। अब वहां पे जाकर डॉक्टर मत बनिए। अब जाके ज्यादा प्रोडक्ट का बात करेंगे ना, क्या करेगा मालूम है? वो अंदर जाएगा, उनके पिताजी 80 साल का बुजुर्ग बेड पे सोए हुए हैं, ऐसे पकड़ के उसको लेके आएगा, बोलेंगे ये देखिए मेरा पिताजी, इनका किडनी का भी प्रॉब्लम है, बीपी का भी प्रॉब्लम है, शुगर का भी प्रॉब्लम है, हाइपर टेंशन भी है, ये भी है। इसको हम लोग अभी पूरा बनारस में दिखा दिए, एम्स भी दिखा दिए, विलोर भी दिखा दिए, सब जगह दिखा के थक हार के बैठ गए। अगर आपका प्रोडक्ट से मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो मैं आपका बिजनेस करूंगा। बताइए, बड़े बड़े MBBS MD अमेरिका से पढ़ाई करके 20-20 साल का एक्सपीरियंस डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर पाए, और आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट में इतना दम है तो मेरे पिताजी को ठीक करके दिखाइए, मैं आपके साथ करता हूं। फंस गया। प्रोडक्ट का सिर्फ इंफॉर्मेशन दीजिए, और अगर ऐसा सिचुएशन में वो अपने पिताजी को भी लेके आते हैं ना, तब भी उसको बोलिए कि भाई सर ऐसा है कि मैं आपके पिताजी को देख लिया हूं, और इनके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले मैं जिस चीज टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। और हमारे टीम में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, मैं बाद में कोई डॉक्टर से भी कंसल्ट करा दूंगा, वो आपको एकदम पार्टिकुलर स्पेसिफिक बता देंगे कि कौन सा मेडिसिन इनको यूज करना चाहिए IMC का। ऐसे बोल के वहां से टाल मटोल करिए, वहां डॉक्टर मत बनिए, बहसबाजी में मत पड़िए, और एक सटीक वहां पे आप किस मकसद से गए ना, वो मकसद को पूरा करके आइए। मकसद क्या है कि उसको ज्वाइनिंग कराना है, उसके अंदर IMC का बीज डालना है, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है, और उसको IMC में ज्वाइन करा के 1000-2000 बीवी का प्रोडक्ट करना है, देना है। जब ये पूरा बिजनेस प्लान हम दिखा लेते हैं ना, फिर मेन चीज आता है, फिर हम लास्ट में बोलते हैं और रमेश जी कैसा लगा? बोले यार सब ठीक है, लेकिन उतना बढ़िया तो नहीं है, नेटवर्किंग तो चलता नहीं है। फिर हम क्या बोलते हैं, अच्छा कब ज्वाइन करिएगा? अच्छा देखते हैं, अभी इस महीना तो छोड़ दीजिए, अगले महीना का सोचते हैं। अच्छा कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीदिएगा? अभी देखते हैं, अभी इस महीना तो बिजनेस महीना का लास्ट चल रहा है, पैसा तो है नहीं, अब अगले महीना प्रोडक्ट लेते हैं। यानी कि हम ना सवाल ही गलत पूछते हैं। जब लास्ट में आप क्लोजिंग करते हैं ना, तो क्लोज एंडेड सवाल पूछना है आपको। क्या सवाल पूछना है? सामने वाले को पूछना है कि रमेश जी मैंने आपको सारा कुछ दिखाया, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको कौन कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। आपने क्या पूछा उससे? कौन कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अब सामने वाला बोलेगा, अब वो उसके मन में क्या गया, अच्छा सबसे अच्छा चीज़ पूछा गया है, तो वो दिमाग लगाएगा, बोलेगा नहीं नहीं आपका ना वो जो तुलसी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये फॉरेन ट्रिप मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो आप एक पैसिव इनकम के बारे में बताए ना कि आपको एक बार काम करना है और जब टीम बन जाएगा आप काम नहीं भी करेंगे तो आपको रेगुलर पैसा आएगा, ये पॉइंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और एक पॉइंट आपका और एक अच्छा लगा कि आप बोले कि आप ये जो एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, कल आपके बच्चे बड़े होंगे तो इसी बिजनेस को आप अपने परिवार को गिफ्ट के तौर पे अपने बच्चे को दे सकते हैं, तो मुझे लगा कि इस बिजनेस को मेरे बच्चे के लिए करना चाहिए। यानी कि आप क्या सवाल पूछे, कैसा लगा के जगह पे पूछे कि कौन कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी। आप क्लोज एंडेड सवाल पूछ दिए। दूसरा आप सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि समय हो गया क्या? हाँ, दूसरा सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि दोस्तों आपको प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगा या बिजनेस प्लान? अगर वो बोलता है नहीं प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, तो बोले कि बहुत बढ़िया सर, प्रोडक्ट तो हमारा लाजवाब है, प्रोडक्ट का तो मतलब बात ही निराला है, लेकिन सर हमारा जो बिजनेस प्लान है ना ये भी लाजवाब है, ये भी बेहतरीन है, और इस बिजनेस प्लान में आम लोग, साधारण लोग, गरीब लोग करोड़पति बन जा रहे हैं। अगर वो बोलेगा नहीं कि आपका बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, तो बोलिए कि सर बिजनेस प्लान तो माइंड ब्लोइंग है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट इतना लाजवाब है ना सर, अभी तक आप यूज नहीं किए हैं, आप हमारा जिस प्रोडक्ट को यूज करेंगे ना उसी का दीवाना बन जाएंगे। सर आज इतना हमारा क्रेसिस चलता है प्रोडक्ट का, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है कि क्या कहने। आप प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आप दीवाना बन जाइएगा। एक क्लोज एंडेड। फिर आप उससे पूछिए कि सर आईडी आप अपने नाम से लेंगे कि भाभी जी के नाम से लेंगे, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, हम ऐसा पूछते हैं। तब ज्वाइनिंग का क्या सोच रहे हैं सर? नहीं अभी प्रोडक्ट अच्छा है, 1-2 प्रोडक्ट दे दीजिए, ज्वाइनिंग तो मेरे से नहीं होगा। वो ऐसा आंसर दे सकता है। आप उसके जगह पे पूछिए कि अपने नाम से ज्वाइन करेंगे या भाभी जी के नाम से ज्वाइन करेंगे। आपने ज्वाइनिंग का 2 ऑप्शन दिया, अपने नाम से या मैडम के नाम से। बोलेगा नहीं मैं तो नौकरी में हूँ, एक काम करो, भाभी जी घर में अकेली रहती है, फ्री रहती है, वो आसपास में थोड़ा काम कर लेंगी, तो भाभी जी का नाम से लगा दो।
ऐसे आपको ना टेक्निकल सवाल पूछने हैं। ये सब आप ट्रेनिंग में जाइए, अपने अपलाइन से ट्रेनिंग अटेंड करिए, आप बारीकी से ये चीज़ सीखिए। और सबसे बड़ा अपना हम लोग गलती क्या करते हैं, इसके बाद ज्वाइनिंग हो गया। अब ज्वाइनिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं, अपलाइन को फोन करते हैं, सर मजा आ गया, आज 5 लोगों को मैंने प्लान दिया और 5 का 5 ज्वाइनिंग हो गया। आपका अपलाइन बोला वेल डन, शाबाश, गजब, सीपी बनोगे, चेयरमैन बनोगे, अरे यार तुम, प्राउड ऑफ यू। हौसला बढ़ा दिया, आप खुश हो गए। अब क्या किए, वो 5 को छोड़ दिए, अब कल नया 5 के पीछे दौड़ गए, फिर उसको ज्वाइन कराए, फिर अपलाइन को फिर फोन किए, अपलाइन फिर पीठ थपथपा दिया आपका, फिर खुश हो गए, फिर उसको भी छोड़ दिया, नया 5। और हम क्या करते हैं, सिर्फ लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं और छोड़ देते हैं, जोड़ा और छोड़ा, जोड़ा और छोड़ा, ये गलत है। और यही कारण है कि एक तरफ से आपके टीम में लोग जुड़ते जाते हैं और दूसरे तरफ से लोग छोड़ते जाते हैं। और फिर आप देखते हैं कि मेरे 1000 लोगों का टीम हो गया, लेकिन प्रोडक्ट कितने लोग परचेज कर रहे हैं, 50 लोग, लेकिन वो 950 लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने सही समय पे उनका फॉलोअप नहीं किया और हमने उसका स्टार्टअप नहीं किया। फॉलोअप और स्टार्टअप में बहुत दम है। जब आप किसी को प्लान देते हैं 24-48 घंटा के अंदर आप रिविजिट करिए, दोबारा उस व्यक्ति से जाके मिलिए और उसको बोलिए कि सर मैं आपसे स्पेशली इसलिए मिलने के लिए आया हूं क्योंकि मैं आपको चेयरमैन बनाना चाहता हूं और हम लोग एक साल का प्लानिंग करेंगे कि हम लोग दोनों मिलके दोनों आदमी चेयरमैन बनेंगे। तो दोस्तों तो उसको बोलिए कि भाई ऐसा है कि चेयरमैन तो हम 1 साल के बाद बनेंगे, लेकिन इस महीना मैं चाहता हूं कि आप 25% के लेवल पे पहुंचिए और 25% के लेवल पे पहुंच के कम से कम 5000, 4000, 2000 कुछ भी बोलिए कि इतना अमाउंट मैं चाहता हूं कि ये पहला महीना आपका इनकम आए। आप किस चीज का बात कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि आपको कम से कम 2000 रुपया आए। आप बोलिए कि मैं चाहता हूं कि इस महीना मैं आपके साथ काम करूं और आपको कम से कम 3000 का इनकम आए ताकि अगले महीना 1000 बीवी का प्रोडक्ट आपका फ्री हो जाए। उसके लिए सर आपको 25% का लेवल पे जाना पड़ेगा और 25% का लेवल पे जाने के लिए आप कैलकुलेशन बताइए कि आप 10 से 15 लोगों को ज्वाइन करा दीजिए, 1000 बीवी करा दीजिए, ऐसे करा दीजिए, वैसे करा दीजिए। बैठ के उसके साथ 1 घंटा बैठ के प्लानिंग करिए, हौसला दीजिए। और किसी को अगर आप ज्वाइन कराए हैं ना, तो 1 सप्ताह के अंदर उसके साथ कम से कम 2 होम मीटिंग आपको करना ही करना है। किसी को अगर ज्वाइन करा दिए और 1 सप्ताह के अंदर आपने 2 होम मीटिंग नहीं किए तो आपने उस व्यक्ति के साथ पाप किए। आप फिर ज्वाइन मत कराइए, क्योंकि एक नया व्यक्ति अभी आप उसको काम करने नहीं आता, आप ज्वाइन करा के छोड़ दिए, गलत तरीके से लोगों को फोन करता है, उसको पता नहीं क्या बात करना है और सामने वाला उसको रिजेक्ट करता है। और जब 5 लोगों से बात करता, लोग मना करता, कहाँ फंस गए यार, कहाँ डूब गए यार, किसके चक्कर में आ गए यार, ये सब नेटवर्किंग चलता है क्या, फालतूगिरी वाला काम तुम पकड़ लिया है, तेरा फेस वैल्यू खराब हो जाएगा, घर छोड़ के भागना पड़ जाएगा। 4 लोग जब ऐसे ऐसे बात करते हैं ना, तो आप क्या मोटिवेशन दे के आए ना, सब निकल जाता है और अगली बार फिर आपका फोन उठाना बंद करता है। आपको पता ही नहीं चलता क्या हो गया इस आदमी को। आपने सही तरीके से शुरुआत नहीं कराया। एक आदमी जो आपके टीम का चेयरमैन बन सकता था, उसका जन्म होने से पहले ही उसका मृत्यु हो गया, क्योंकि आपने उसका फॉलोअप नहीं लिया, उसको काम नहीं सिखाया, उसके साथ 2 होम मीटिंग नहीं किया। तो दोस्तों ये कुछ बुनियादी चीज है जिसको आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा और अच्छे से आपको यही काम लगातार करना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, नेटवर्क मार्केटिंग के सरल सिद्धांत है, इसको लगातार आपको करते रहना पड़ेगा। आप सीपी भी बन जाएंगे ना, तब भी आपको सौदा प्लान करना पड़ेगा। आप सीपी बन जाएंगे तब भी आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। ये काम आपको हमेशा करना पड़ेगा। मैं भी आज करता हूँ, डीएनजी भी आज करते हैं, सब सारे लोग आज करते हैं, सबको करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा। दूसरा है कि 5-10 मिनट और समय है, मैं कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा। तो ये 6 बेसिक को अच्छे से आप हुआ तो यूट्यूब में ट्रेनिंग ले लीजिए, अपलाइन से ट्रेनिंग ले लीजिए, इससे रिलेटेड जो बुक है उसको पढ़िए और इसको अच्छे से नॉलेज ले लीजिए। और मेन जो है कि आपका आपके टीम के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, बहुत बढ़िया। आपका सब मतलब ना हेल्पिंग नेचर होना चाहिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। हेल्पिंग नेचर मतलब आपको आपके टीम का पूरा केयर करना पड़ेगा। अगर किसी को प्रोडक्ट मिलने में परेशानी आ रही है, आपको फ़ोन कर रहा है ना, तो आप नज़रअंदाज मत करिए। आप कोई आउटलेट वाले को फ़ोन करके कैसे भी करके उसको लाइन अप कराइए। ऐप के अंदर आप सर्च मार के उसको बताइए कि कहाँ पे प्रोडक्ट मिल सकता है ना। तो कोई भी चीज़ मतलब आपके टीम में कहीं भी कोई परेशानी, समस्या, चैलेंज आ रहा है ना, तो आप उसके अंदर घुसिए। ये मत बोलिए कि अपने अपलाइन से बात करो। अरे आप भी उसके अपलाइन है, उसको आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा है, उसको लगा कि आपके पास से सॉल्यूशन मिल सकता है, इसलिए उसने एक उम्मीद के साथ आपको फ़ोन किया। और हम लोग क्या करते हैं, अपना अपलाइन से बात करो बोल के पल्ला झाड़ देते ना। मैं आज भी अगर कोई 10% का बंदा मुझे कॉल करता है तो मैं उसका फ़ोन लेता हूँ, बातें सुनता हूँ, उसका कोई परेशानी होता है, अगर लगता है कि उसका लोकल वहीं से समस्या सॉल्व हो जाएगा, मैं कॉन्फ्रेंस में बात करा देता हूँ। नहीं तो मैं अगर बड़ा समस्या है तो मैं उसके अंदर घुस के उसको सॉल्व कराता हूँ।
फिर उसको लगता है कि मेरे बहुत सारे अपलाइन हैं जो मेरा ख्याल रख रहे हैं, मुझे मदद कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, उसका हौसला, उसका मोटिवेशन लेवल और बढ़ता है। तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रखिए, अपलाइन से भी बहुत अच्छा रखिए। कई बार ऐसा होता है ना कि मेरा अपलाइन सिल्वर, मैं भी सिल्वर, क्यों उसको अपलाइन समझूं? मैं चेयरमैन, मेरा अपलाइन भी चेयरमैन, मैं तो उससे ज़्यादा जानता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपका अपलाइन डायमंड, आप चेयरमैन हो गए और हम वैल्यू देना बंद कर देते हैं। ये गलत है, गलत है, क्योंकि आपका टीम आपको देख रहा है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे, आप उनको रिगार्ड नहीं दे रहे ना, तो कल आपका डाउनलाइन भी आपको नहीं देगा। रिलेशनशिप खूब बढ़िया रखिए, हमेशा अपलाइन मिले ना, हाथ जोड़ के बोलिए सर थैंक यू सर, आपके वजह से मुझे बिजनेस मिला सर, आपके वजह से मैं आज 10,000 रुपया कमा रहा हूँ, 50,000 कमा रहा हूँ सर, बहुत बहुत थैंक यू। बीच बीच में अपलाइन को फ़ोन करिए, सर थैंक यू सर, आपने मुझे IMC बिजनेस दिया सर, आज बहुत मज़ा आ गया सर IMC बिजनेस में सर, थैंक यू सर। ऐसा एक एक थैंक यू का कॉल तो करिए अपलाइन को। देखिएगा ना, अपलाइन का 50,000 का टीम होगा ना, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करेगा। कहीं अपलाइन मिल गया ना, एकदम जाके उनके सामने आप सरेंडर हो जाइए, अपलाइन के प्रति समर्पित हो जाइए। फिर देखिए आपको अपलाइन कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। कभी अपलाइन के सामने ना कॉलर ऊंचा करके मत चलिए। टीम के सामने भी अपना सीनियरिटी मत दिखाइए कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे ज़्यादा जानता हूँ और मैं जो बोलता हूँ तुमको करना पड़ेगा। ये मैनेजर गिरी झाड़ने का काम नहीं है, ये हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का काम है। अगर आपके टीम में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा ना, तो आपकी जिम्मेवारी है, वो आपकी गलती है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने अभी तक उसको वो सिखाया नहीं। वो मत सोचिए कि वो आपका टीम नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक आपने वो एजुकेशन नहीं दिया, क्योंकि अभी तक आपने वो बातें उसको नहीं बताई जिसके वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो गलती कहाँ पे हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, उस चीज़ को ढूंढिए और उसको ठीक करिए। आदमी खराब नहीं होता, उसका नॉलेज कम है जिसके वजह से नहीं कर पा रहा है। और अगर नॉलेज उसको प्रॉपर नहीं मिला तो गलती एज ए अपलाइन हमारा है कि हम उसको सही ढंग से सिखा नहीं पा रहे। सिंप्लिसिटी के साथ काम करिए, सिंपल रहिए। सिंपल लोग सबको पसंद आते हैं। कितना भी पैसा कमाइए, घमंड मत करिए, कितना भी आगे जाइए, लेवल जाइए, कुछ नहीं। क्रेडिट हमेशा अपने टीम को दीजिए। अभी कुछ दिन पहले मेरा 4 लाख लोगों का टीम हुआ। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि आज टीम एसएस, मेरा जो टीम का नाम है टीम एसएस है, मैंने लिखा उसमें कि आज टीम एसएस का परिवार 4 लाख लोगों का हो गया। और आप सबके अथक परिश्रम, समर्पण की वजह से, हर आदमी का सहयोग की वजह से आज हमारा परिवार इतना बड़ा हुआ। आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। क्रेडिट दीजिए। टीम में कुछ भी अगर अच्छा हो ना, तो आप टीम में क्रेडिट दीजिए, और कुछ भी खराब हो तो एज ए अपलाइन वो अपने ऊपर लीजिए कि मेरे वजह से हुआ। और बात भी सही है ना, जब टीम एक मैच हारता है ना, तो कैप्टन बोलता है कि मेरे वजह से, क्योंकि कैप्टन ही पूरे टीम को चलाता है। तो आज मेरा नेटवर्क, आपका नेटवर्क जितना भी बड़ा है ना, उसका कैप्टन कौन है? आप हैं। आप सही गाइडेंस अगर नहीं दे पा रहे हैं, सही नॉलेज नहीं दे पा रहे, सही ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे, सही रिलेशनशिप नहीं है, सही अपनापन नहीं है, अगर सही बाकी चीज़ नहीं रखे हैं, तो आपका टीम गड़बड़ हो सकता है। तो एज ए लीडर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमारा टीम में कुछ भी गलत हो रहा है तो हम उसको सुधार सकते हैं, हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम अपने अपलाइन का सहयोग लेंगे। अपलाइन कौन? जो आपको ज्वाइन कराया वो नहीं, जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग होगा, वो कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका अपलाइन आपको ज्वाइन कराया और कल बिजनेस छोड़ दिया, तो आप इसका रोना तो नहीं रोएंगे कि मेरा अपलाइन बिजनेस छोड़ दिया। आप उसके ऊपर ढूंढिए ना, कौन एक्टिव है, कौन चेयरमैन है, कौन सीपी है, कौन एम्बेसडर है, कौन रूबी है, जो आप जिससे आप सीख सकते हैं, जिससे कॉपरेशन मिल सकता है, जिससे आप मदद लेके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा एक अपलाइन ढूंढिए, उनको गुरु बनाइए, उनको अपना मेंटर बनाइए, उनको अपने आप को समर्पित करिए और बोलिए कि सर आज से आप मेरे गुरु, आप मेरे आदर्श हैं, आप मेरे मेंटर हैं और मैं आपके दिशा निर्देश, आपके गाइडलाइन पे काम करूंगा। सर मुझे आपके जैसा कामयाब बनना है, मैं आपका अंगुली जीवन भर नहीं छोड़ने वाला हूं सर, अपना शिष्य मुझे बनाइए और मुझे कामयाब बनाइए। बोलिए ना सर, इतना क्या फ़र्क पड़ता है? बोलिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। मेरे भी मनो सर मेरे गुरु हैं, मेरे अपलाइन हैं, मेरे भगवान हैं हमेशा। वो भी सीपी, मैं भी सीपी, लेकिन आज भी कोई सिचुएशन आता है ना, मैं उन्हीं को पहला कॉल करता हूँ कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन में क्या करूँ, और वो मुझे गाइडलाइन देते हैं। तो आपका इस बिजनेस में गुरु कौन है? अगर आप सोच रहे हैं मुझे सब आता है, नहीं बढ़ पाएंगे आगे। एक गुरु ढूंढिए, बनाइए एक गुरु, एक मेंटर बनाइए, यह आपको करना पड़ेगा। और देखिए, किसी भी बिजनेस में एक स्ट्रगलिंग टाइम होता है। हमारे भी एक स्ट्रगलिंग टाइम था, जब हम लोग चेयरमैन नहीं बने थे तो बहुत सारी परेशानी थी। जब मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, पूरे झारखंड में एक भी दुकान नहीं हुआ करता था, एक भी स्टोर नहीं था, एक भी मीटिंग नहीं था, एक भी ट्रेनिंग नहीं था, एक भी अचीवर नहीं था जिसको हम दिखा सके कि ये 10,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है। विपरीत परिस्थिति था। जब हम लोगों से IMC का बात करते थे, बोलते थे प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, तो मैं बोलता था बहुत जल्दी खुलने वाला है, तो लोग बोलते थे अच्छा खुलवा दो फिर आना। ऐसे ऐसे लोग बात करते थे।
है ना। कई लोग ऐसे भी मिलते थे, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट यूज करके तुलसी पी के कोई मर गया तो बीमार पड़ गया तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बोलते थे लोग। वो हमारा स्ट्रगलिंग टाइम था। हमें पता है, हमें पता था कि ये शुरुआती दौर में लोग हर तरह का बात बोलेंगे। पहला आउटलेट खुलवाते हुए पसीना निकल गया। एक आदमी से मैं मिला, बोला फ्लाइट का टिकट कराओ, पहले तुम्हारा फैक्ट्री देखेंगे, तुम्हारे एमडी कौन है उससे मिलेंगे, सारा कुछ देखने के बाद फिर मैं तुम्हारा आउटलेट लूंगा। मैं सोचा, मैं आज तक ऑफिस नहीं देखा, फैक्ट्री नहीं देखा, कंपनी नहीं देखा, मैं अभी आज तक कभी फ्लाइट में नहीं चढ़ा, इसको कहां से चढ़ाऊंगा। लोग बोलेंगे ऐसा, इसको बोलते हैं स्ट्रगलिंग टाइम। आज शाहरुख खान भी ना एक रातों रात शाहरुख खान नहीं बना, मुकेश अंबानी भी एक दिन में मुकेश अंबानी नहीं बने, आज रजनीकांत भी एक दिन में रजनीकांत नहीं बने, कोई भी बड़े व्यक्ति ना एक दिन में सुपरस्टार चमकता हुआ सितारा नहीं बने। एक समय होता है जिसको स्ट्रगलिंग टाइम बोलते हैं। वो 20 रुपया दोस्त से उधार लेके शाहरुख खान और रोड के किनारे उस साइड वाला बेंच पे रोड के किनारे बैठते थे, सो जाते थे रात में। रजनीकांत भी बस में कंडक्टरी का नौकरी करता था। सबके ज़िंदगी में एक स्ट्रगलिंग टाइम होता है, और आज अगर आप सुपरस्टार पे, सिल्वर पे, गोल्ड पे है ना, ये आपका स्ट्रगलिंग टाइम है। यही स्टोरी बनेगा जब कल आप सक्सेसफुल होंगे, और सक्सेस जर्नी जब आपको बोलने के लिए बोला जाएगा ना, तब आप बोलेंगे कि जब मैं सिल्वर स्टार था, एक दिन की बात है, मैं कहीं जा रहा था, मेरे पॉकेट में 10 रुपया नहीं थे, स्टेशन में रात में ट्रेन रुकी और मेरे पास खाने का पैसा नहीं था, मैं प्लेटफॉर्म पे सोया, मैंने ऐसे कर करके इस कंपनी का चेयरमैन बना, सीपी बना। दोस्तों, ये स्टोरी बताने में तब मजा आएगा। अगर आज लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इसको मजा लीजिए, मजा लीजिए, इंजॉय करिए। आज जो भी सिचुएशन है ना, बोलिए कि ये तो मेरा स्टोरी बनेगा, कल मैं जब सक्सेसफुल हूंगा तो ये मेरा स्टोरी बनेगा, और ये चीज मैं अपने टीम को बताऊंगा, तब मेरी आंखों में आंसू आएंगे। दोस्तों, बोलते ना, वो सिल्वर स्पून लेके पैदा लेने में कोई मजा नहीं है। अगर आप स्ट्रगल करके कामयाब हो रहे हैं ना, स्ट्रगल करके करोड़पति बन रहे हैं ना, उसमें ज़्यादा मजा है, उसमें ज़्यादा मजा है। हम करोड़पति घर में पैदा ले लेते, करोड़पति घर में पैदा ले लेते, क्या मजा था। लोग हमेशा हमारे पिताजी के नाम से हमें जानते, लेकिन अगर हम अपने दम खम से कामयाब होते हैं ना, तो पूरे फैमिली के लोग ना हमारे नाम से उनको जानेंगे, हमारा नाम बड़ा होगा, हमारा अचीवमेंट बड़ा होगा, हमारे जैसे लोग बनना चाहेंगे। तो मजा वो है, बोलते ना कि बाप की दौलत पे क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत हमारी हो और घमंड बाप करे। पढ़े होंगे कई जगह, और यही राइट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। यही वो राइट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप गरीब आज जरूर होंगे, लेकिन कल अमीर बन सकते हैं। और बोलते हैं ना, अमीर को अमीर बनने के हजारों लाखों रास्ते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने का एक ही रास्ता है, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको बोलते हैं एमसी बिजनेस। तो दोस्तों, आप अगर इस बिजनेस में आए हैं ना, तो कामयाबी के लिए पूरा जिद्दी बन जाइए। पागलपन, जिद्दी, ऐसा जिद्दी ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक बाप है, उसका 2 बेटा है। कहीं जा रहा था, एक बेटा अपना बाप का हाथ पकड़ा और बोला पापा टॉफी चाहिए। उसका बाप को गुस्सा आया, पॉकेट में पैसा नहीं था, एक झापड़ मार दिया। वो जो बेटा था उसका, रोते हुए किनारे में चला गया और रोना चालू कर दिया। दूसरा बेटा आया, उसके पास बोला कि पापा टॉफी चाहिए। उसका बाप उसको भी एक झापड़ मारा और रोना चालू कर दिया। फिर भी रोते रोते, चिल्लाते चिल्लाते उसका हाथ पकड़ के खींच के बोला पापा टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए। और एक झापड़ मिला, और जोर से चिल्लाने लगा पापा टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए। अब उसका बाप एक लात मारा, उधर दूर फेंका गया। अब वहां पे मिट्टी में लोट लोट के पापा टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए। वो मानने को तैयार नहीं, उसको टॉफी चाहिए चाहिए। उसका बाप जाता है, उसका कान पकड़ के खींचता है, दुकान पे लेके जाता है और बोलता है इसको टॉफी दो। किसको मिला टॉफी? जो एक झापड़ खा के रोड के किनारे साइड में चला गया, उसको मिला कि टॉफी के लिए जो जिद मचा दिया, जो पागल हो गया, जो परेशान कर दिया, उसको टॉफी मिला। तो आप अपनी कामयाबी के लिए कितना जिद्दी हैं? क्या अगर आपको एक कस्टमर एक झापड़ मार रहा है और आप बिजनेस छोड़ दे रहे हैं, आपको तुलसी का शॉर्टेज मिल रहा है और आप इस बिजनेस को छोड़ दे रहे हैं, एक डाउनलाइन छोड़ के दूसरे कंपनी में चला गया तो इस बिजनेस को छोड़ दे रहे, अपलाइन कुछ बोल दिया तो आप खुन्नस में आ गए, ईगो में ले लिए और इस बिजनेस को छोड़ दिए। नुकसान किसका हुआ? टॉफी आपको नहीं मिलेगा, कामयाबी आपको नहीं मिलेगा, मर्सिडीज BMW और करोड़पति आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये सब कुछ चाहिए ना, तो उस दूसरे बच्चे के जैसा जिद्दी बनना पड़ेगा। इतना जिद मचा दीजिए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे चाहिए तो चाहिए। इतना जिद्दी बनिए कि आपका जिद्दीपन देख के ऊपर वाला भी मजबूर हो जाए आपको वो चीज देने के लिए। इतना जिद में रहना पड़ेगा आपको, इतना जिद मचाना पड़ेगा। मुझे चेयरमैन बनना है तो बनना है, मुझे सीपी बनना है तो बनना है, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े, जितना दिन घर छोड़ना पड़े, चाहे जितना मेहनत करना पड़े, चाहे जितना ना
सुनना पड़े, चाहे जितना किताब पढ़ना पड़े, जितना मीटिंग में जाना पड़े, जितना ट्रेनिंग में जाना पड़े, जितना प्लान दिखाना पड़े, मैं सब करने को तैयार हूं। लेकिन मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बन के 10-15 लाख रुपया महीना कमाना है, अपने आप को प्रूव करना है, मुझे जीवन में कामयाब होना है, एग्जाम्पल सेट होना है और पूरे दुनिया में छा जाना है। इस सोच के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी। दोस्तों बोलते हैं ना, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन लगातार लगन से लगे रहिएगा तो एक दिन जरूर मिलती है। ये लगातार लगन से लगे रहने का काम है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने में कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन 3 से 5 साल में 100% मिलेगी। ये बिजनेस में अगर आए ना तो बड़ा विजन के साथ आइए, बड़ा फोकस के साथ आइए, बड़ा ड्रीम के साथ आइए, बड़ा गोल के साथ आइए, बड़ा माइंडसेट के साथ आइए और 5 साल के लिए आइए। 5 साल के लिए, 5 साल कामयाबी के नाम। आज हम अपनी जिंदगी के 30 साल, 35 साल, 50 साल निकाल दिए, क्या कामयाब हुए? नहीं हुए। 5 साल और दे दीजिए आईएमसी को। अगर इस आईएमसी में हम जैसे लोग करोड़पति बन सकते हैं, 5-5 करोड़। आज सोचिए 5 साल में मैं रिटायरमेंट के कगार पे खड़ा हूं। अगर आज से मैं काम नहीं भी करूं ना, तब भी पैसा मेरा रुकने वाला नहीं है। 4 लाख लोगों का टीम है, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं मेरी टीम में, बहुत सारे लोग अचीवर हैं। तो दोस्तों ये करना पड़ेगा। और 2 मिनट और लूंगा, 1 घंटा हो चुका है। लॉकडाउन, कोरोना वायरस सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। इसी लॉकडाउन में 8 करोड़ बीवी कंपनी का बढ़ा था पिछले महीना। इसी लॉकडाउन में पिछले महीने मेरे टीम में 22 चेयरमैन बने थे। इसी लॉकडाउन में आज इस महीने मेरे टीम से 55 चेयरमैन बन रहे हैं। उनके लिए भी लॉकडाउन है, आपके लिए भी लॉकडाउन है। विपरीत परिस्थिति में रास्ता ढूंढना पड़ेगा, नोकिया एचएमटी नहीं बनना हमें। बोलते हैं जब भी कोई परिस्थिति विपरीत हो जाती है ना, तो उससे एक रास्ता निकल के सामने आता है। आज सोशल मीडिया वो रास्ता है, आज जूम मीटिंग वो रास्ता है। इसका सहारा लीजिए। और जो हम फिजिकल लोगों से नहीं मिल सकते हैं, सरकार का जो गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनो, हैंड सैनिटाइजर लगाओ, लोगों से मत मिलो, मत मिलिए, घर के अंदर रहिए। आज मैं अपने घर पे, आज इतने सारे हजारों लोग मुझे देख रहे हैं, क्या आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? आप जूम पे लोगों को ला के उनके साथ आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, उनको नज़दीकी आउटलेट टीडी का एड्रेस बता सकते हैं। और जिस समय वो राशन लेते हैं, जिस समय वो कपड़ा सब्जी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, उसी समय उनको इतना मोटिवेट कर दीजिए, उतना इम्यूनिटी पावर को लेके बात करिए, आईएमसी के प्रोडक्ट का बेनिफिट बताइए, तो उसी समय वो जाए और अपना 1000 बीवी का प्रोडक्ट खरीद के लाए। उसके आसपास में बताइए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे कहाँ पे दुकान है, उनको बताइए। कोरोना, आप सोच रहे हैं कि कोरोना खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, फिर मैं निकल के बिजनेस करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 3-4 दिन पहले WHO के महासचिव का मैसेज आया था कि 2022 तक ये कोरोना नहीं खत्म होने वाला है। ये उनका मैसेज है, उनका स्टेटमेंट है। कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवाई नहीं, और वैक्सीन बनेगा भी तो रातों रात नहीं बनेगा। तो इसी के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। ये WHO के महासचिव बोल रहे, उनके डायरेक्टर बोल रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, वो भी यही बात बोले कि इसी कोरोना में। और देखिए आज जब 500 केस था ना, जब 500 केस था तब पूरे लॉकडाउन कर दिया गया। आज केस 1,06,000 से ज़्यादा हो गया, तब धीरे धीरे ओपन किया जा रहा है। क्यों? ये अर्थव्यवस्था को ज़्यादा दिन तक बंद करके नहीं रखा जा सकता है। और सोचिए, आप एक चीज़ सोचिए कि इस लॉकडाउन में जहाँ पे लोगों की नौकरी जा रही है, इस लॉकडाउन पे जहाँ पे लोग अपना दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, उद्योग धंधा में जो मजदूर काम करते थे, सारे प्रवासी मजदूर ट्रेन पकड़ पकड़ के अपने घर पर चले गए, जहाँ पे देश का अर्थव्यवस्था बिगड़ गया। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले महीना मेरा 35 लाख बीवी बढ़ा, आपका भी बढ़ा होगा, डीएनजी का भी बढ़ा था, सबका बढ़ा था। 22 चेयरमैन निकले इसी लॉकडाउन में। तो ये लॉकडाउन हमारे लिए अभिशाप नहीं, वरदान है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और हम लोग अक्सर ये सुने हैं कि आंधी आए, तूफान आए, प्लेग आए या भूकंप आए, ये नेटवर्क बिजनेस रुकता नहीं है, ये इसमें कोई फर्क नहीं आता है। और ये 5 साल के इतिहास में, करियर में मैं आज देख भी लिया कि इतना बड़ा कोरोना महामारी चल रहा है, लेकिन हमारा बिजनेस घट नहीं रहा, उल्टा बढ़ रहा है, उल्टा बढ़ रहा है। तो आज अगर सारे लोग अचीवर बन रहे हैं, आज सारे लोग बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो आप भी सोशल मीडिया जूम के ऊपर आइए, लोगों से कनेक्ट होइए, बातचीत करिए, मोटिवेट करिए, तरीका निकालिए, सिस्टम ढूंढिए, अपलाइन से रास्ता पूछिए और लग जाइए। इसके इंतजार में मत रहिए कि ये खत्म होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं ऊपर वाला से विनती करूंगा, प्रार्थना हम लोग करेंगे कि ये जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन अगर खत्म नहीं हुआ तो खत्म करना हमारे हाथों में नहीं है, ये सरकार के हाथों में, वैज्ञानिक के हाथों में, डॉक्टर के हाथों में, हमारे हाथ में। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन इसी रास्ते, इसी सिचुएशन में हमें रास्ता निकाल के काम करना होगा। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया आज आप लोगों से बात करने में, और कैसे 1 घंटा निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। और मैं आप कोशिश किया कि आज छोटी छोटी
बुनियादी बातों को आपके सामने रखूं, शेयर करूं। जो गलती अक्सर हम लोग, क्योंकि बड़ा बड़ा मोटिवेशन तो यूट्यूब पे भरा पड़ा है, बुक में है, बहुत सारे ट्रेनर हैं जो बड़ा बड़ा मोटिवेशन देते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हमें आगे लेके जाती है, हमें कामयाब बनाती है। और मैं हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, इन सब चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। मैं अपना ट्रेनिंग इसी तरह का लोगों को देता हूँ। अभी मैंने 6 दिन का बेसिक ट्रेनिंग अपने ग्रुप में चलाया था, 1.5 घंटा का। ये 6 बेसिक जो मैं आपको 10 मिनट में बताई है, मैं 6 दिन में लोगों को बहुत डीपली बताया था। तो आप इस तरह का ट्रेनिंग अपने अपलाइन का कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसको अटेंड करिए, बड़ा सोच के साथ, बड़ा विज़न के साथ, बड़ा ड्रीम, बड़ा गोल और बड़ा मकसद के साथ इस बिज़नेस को करिए। अपने कामयाबी के लिए पागल बन जाइए, समर्पित हो जाइए, जिद पैदा कर लीजिए, लग जाइए। दुनिया क्या बोलता है, परिवार क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है, परवाह मत करिए। जिस दिन कामयाब बन जाएंगे ना, यही लोग आपके सामने घुटने के बल बैठेंगे और बोलेंगे भाई हमको भी कामयाब बनाओ। तो आप सब लोग कामयाब बने, अपने सपनों को पूरा करें, आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट बने, करोड़पति बने, अपना नाम रोशन करें। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा सही साथ दिया, मेरे साथ बने रहे। मैं फिर आपसे मिलूँगा इसी उम्मीद के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। गुड एमसी।